ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है शक्तियों का प्रयोग और पालना। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्यों का संग्रह। पार्ट 7। टाइटल है स्नेह की उड़ान। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह में सभी पास है। कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है। समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होना ही है। जैसे पास रहना सहज है और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। यह तो पक्का निश्चय है कि पास हुए ही पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है। अव्यक्त मुरली डेट है 14 अप्रैल 1994। टाइटल है बड़ी अथॉरिटी अनुभव की। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। अव्यक्त मुरली डेट है 17 नवंबर 1994। टाइटल है परिवर्तन। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, यह स्वरूप का परिवर्तन है। दूसरा स्वभाव का परिवर्तन। तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। अव्यक्त मुरली डेट है 26 नवंबर 1994। टाइटल है आज्ञाकारी। पहला कदम आज्ञाकारी बने, इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। अव्यक्त मुरली डेट है 19 जनवरी 1995। टाइटल है क्विक स्पीड से परिवर्तन। साइलेंस की पावर क्या निगेटिव को पॉजिटिव में बदल नहीं सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो निगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसे तीव्र गति के अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए। बन सकता है कि टाइम लगेगा, कि निगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखे तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा, मौज। अगर जीना है तो मौज से जिए। सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। अव्यक्त मुरली डेट है 26 फरवरी 1995। टाइटल है वरदान की शक्ति। कितने वरदान मिलते हैं? अभी तक लिस्ट भी निकालो तो कितने वरदान मिले हैं? बहुत मिले हैं ना। रोज वरदान मिलता है। भक्ति मार्ग में भक्त को यदि एक वरदान भी मिल जाता है तो वो क्या से क्या बन जाता है। और आप कितने लकी हो जो भगवान रोज वरदान देते हैं।
पालना ही वरदान से हो रही है। तो वरदान याद रहता है या सुनने के टाइम याद रहता है? एक है याद रहना और दूसरा है वरदान को काम में लगाना। वरदान ऐसी चीज है जो कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वरदान की शक्ति परिस्थिति को आग से पानी बना देती है, इतना शीतल बना देती है। सिर्फ यूज करने की विधि आनी चाहिए। और दूसरी बात, समय पर काम में लगाओ। आधा समय बीत जाए, पीछे होश में आए नहीं तो वरदान को यूज करना आता है? करते हो या सुन सुनकर खुश होते हो? डायरी में तो बहुत वरदान भर गए हैं, बुक भी बन गया है। अलमारी में बुक तो रखा ही है, लेकिन समय पर कार्य में लगाओ। और जितना कार्य में लगाते जाएंगे उतना वरदान और बढ़ता जाएगा। वरदान का विशाल रूप और अनुभव में आता जाएगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 7 मार्च 1995। टाइटल है दिल से बाबा कहा। बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब बाबा कहते हैं, और जो सच्चे सेवादारी है उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन 2 प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे है नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती, कभी रहती कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा। अव्यक्त मुरली, डेट है 9 जनवरी 1996। टाइटल है परिस्थिति पाठ पढ़ाती है। कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये 2 पाठ पढ़ाने आई है। अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जनवरी 1996। टाइटल है बुद्धि की विशेषता। जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अव्यक्त मुरली, डेट है 16 फरवरी 1996। टाइटल है सत्य स्वरूप।
सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई। तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ। बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अव्यक्त मुरली डेट है 27 फरवरी 1996। टाइटल है विल पावर है कि पावर है। अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहिए वहाँ स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए। सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे। सेवा के बिना रह नहीं सके। जब चाहे, जैसे चाहे विल पावर चाहिए। विल पावर है स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जो चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सके। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है, तो इसको क्या कहेंगे? विल पावर है कि पावर है? संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया कि कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं, लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। सोचा और हुआ। सोचना और होना सेकंड का काम है। इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। ऐसे तो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा है, यह करेंगे, यह होगा, यह होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो। अव्यक्त मुरली डेट है 3 अप्रैल 1996। टाइटल है स्नेह की छत्र छाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्त। उसका साधन है स्नेह में समाये हुए रहो। बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना? योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती है। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना, तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता। तो जैसे आज के दिन खोए रहे,
ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता है। अव्यक्त मुरली डेट है 18 जनवरी 1998। टाइटल है संकल्प में एकानामी। बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और निगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति एकानामी के अवतार बनो। संकल्प में एकानामी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। अव्यक्त मुरली डेट है 13 फरवरी 1999। टाइटल है पवित्रता अति आवश्यक। पवित्रता ही महानता है। पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व निगेटिव परचिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होती। इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। नयनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं।
बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखने चाहते हैं और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखने चाहते हैं। अव्यक्त मुरली, डेट है 1 मार्च 1999। टाइटल है कंबाइंड पन। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी। यह माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया। हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है। नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। टाइटल है एक ही समय पर तीनों सेवा। मन, यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परमधाम में चलो तो परमधाम में चला जाए। सूक्ष्मवतन में चलो, सेकंड में चला जाए। जो सोचो वह ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है। स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी। नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है, आप सब राजे हो। जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन, बुद्धि, लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो यह लॉ और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। अव्यक्त मुरली, डेट है
15 मार्च 1999। टाइटल है ज्वाला रूप बनो। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरे तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार, अत्याचार के अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरे तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरे तरफ शीतल भी करेगी। बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाबा के और कोई नहीं। यह बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप, सर्व शस्त्रधारी दिखाया है, अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव है, चाहे शक्तियां है, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। सागर नहीं हो, नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो। तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। यह है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। अव्यक्त मुरली डेट है 30 मार्च 1999। टाइटल है संकल्प, समय और श्वास। ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापार कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य है। इसमें अलबेले नहीं बनना, अपने पास स्टॉक जमा करो। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अव्यक्त मुरली डेट है 15 नवंबर 1999। टाइटल है स्वराज्य अधिकारी। एक सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे, जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे। ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठाओ। एक सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है। अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। ऐसे कहने से नहीं,
अगर कंट्रोल होता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं हाथ उठाया उन्हों को क्या 1 मिनट लगता है या उससे भी ज्यादा लगता है? अभी यह अभ्यास बहुत जरूरी है क्योंकि अंत के समय यह अभ्यास बहुत काम में आएगा। जैसे इस शरीर के ऑर्गन्स को बाह है, पाँव है, इनको सेकंड में जहाँ लेकर जाने चाहो वहाँ ले जा सकते हो ना। ऐसे मन और बुद्धि को भी मेरी कहते हो ना। जब मन के मालिक हो, यह सूक्ष्म ऑर्गन्स है, तो इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं? संस्कार के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहो, जैसे चाहो, जब यह अभ्यास पक्का होगा तब समझो पास विद ऑनर होंगे। तो बनना लक्ष्मी नारायण है, तो राज्य को कंट्रोल करने के लिए स्वराज्य अधिकारी तो बनो, तब राज्य अधिकारी बनेंगे। इसका भी साधन यही है कि खजाने जमा करो। समझा? अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो। मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो। चाहे मिनट में करो, चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। अव्यक्त मुरली, डेट है 30 नवंबर 1999। टाइटल है शुद्ध संकल्प की ताकत। सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ न कहाँ धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। यह वायरलेस, यह टेलीफोन जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, यह जो भी साधन है। कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। यह आधार तो खत्म होने ही है। यह सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन है, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट यह कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन
नज़दीक के, दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो, तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो। बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं, हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। अव्यक्त मुरली, डेट है 15 दिसंबर 1999। टाइटल है दृढ़ संकल्प। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए, दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहमदिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा
हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जनवरी 2000। टाइटल है बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बारी आए हो चाहे पुराने हो, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखो। यह है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। अव्यक्त मुरली, डेट है 15 फरवरी 2000। टाइटल है अकाल तख्त नशीन बनो। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है? क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ, यह है संकल्प में सोचना। बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। और इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मन, बुद्धि, संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हैं। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन, बुद्धि, संस्कार, सहयोगी साथी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती? आपका राज्य लव और लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहे हैं? क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती।
समय प्रमाण, हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो। तब ही अन्य आत्माओं को पाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। टाइटल है परमात्मा वर्षे और सब अधिकार एवर रेडी है। चेक करो, जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्वशक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार है। सर्वशक्तियाँ है। किसको शांति की शक्ति चाहिए तो आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होगी। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो एवरेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है। लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवरेडी है। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी है। सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर में है। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ऐसे ऑर्डर में है, या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर किसको जो चाहिए वह दे नहीं सके तो क्या होगा? सदा शक्तियों को कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते हैं। यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियाँ यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकारी सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक, यह नहीं। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रिया मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। टाइटल है स्वरूप में नशा रहे। आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहाँ तक सेवा के निमित्त है बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रिया आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः ही करेंगे।
मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेंगे। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता है? संस्कार नहीं मिटता क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते। जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे जैसे अभी अनुभव करते हैं ना। पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी। खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे। शांति मिल गई फरिश्तों द्वारा, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियाँ देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो। अव्यक्त मुरली डेट है 4 फरवरी 2001। ओम शांति।